हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर, जहां आप पढ़ते हैं 12th की फिजिक्स बिल्कुल फ्री। जैसे बच्चों हमने अपने पिछले लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वादो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न वादो क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक। दो स्थिति में आपको पढ़ाया गया, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उससे अगला अपना नेक्स्ट टॉपिक वादो द्विध्रुव से ही रिलेटेड। ठीक है, और बच्चों जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बच्चों आज का नेक्स्ट टॉपिक है वादो द्विध्रुव से ही रिलेटेड कि वादो एक समान वादो क्षेत्र में स्थित किसी वादो द्विध्रुव पर लगने वाले वलयगुम का आघूर्ण। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि वलयगुम क्या होता है, इस वलयगुम का आघूर्ण क्या होता है। देखिए बच्चों वलयगुम क्या होता है। बच्चों वलयगुम का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है ये, ठीक है। अब इस वस्तु पर अगर हम दो बल लगाएं और दो बल ऐसे लगाएं कि दोनों का परिमाण क्या हो, समान। जैसे मान लीजिए बच्चों एक बल हमने ये लगाया इधर F1 और एक बल इधर लगाया F2, एक दूसरे की यानी कि दोनों की क्रिया रेखा एक ही है। ये आगे की ओर कार्य कर रहा है, ये पीछे की ओर। एक ही रेखा के अनुदेश दो बल एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों यदि ये दोनों बल आपस में बराबर हैं, इनका परिमाण बराबर है, तो क्या होगा बच्चों, ये जो बल होंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। अर्थात इन बलों का इस वस्तु पर कोई प्रभाव, इस वस्तु की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों एक स्थिति और समझिए। जैसे मान लीजिए अब ये कोई वस्तु है, अब इस पे दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल मान लीजिए इस प्रकार से F1 और एक बल कार्य कर रहा है इस प्रकार से F2। यानी कि अब यहां पे यदि F1 बराबर क्या है बच्चों, F2, यानी कि इस वस्तु पे दो बल कार्य कर रहे हैं ऐसे जो परिमाण में समान है, लेकिन की जो क्रिया रेखा विपरीत तो है, एक ही रेखा पे न होकर एक दूसरे के कैसे समांतर है। यानी कि ये बल दोनों के परिमाण समान और इन दोनों की क्रिया रेखा परस्पर विपरीत और समांतर है। तो इन दोनों बलों को क्या कहते हैं बच्चों, वलयुग्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वलयुग्म। और जब किसी वस्तु पे कोई वलयुग्म आरोपित होता है, वलयुग्म कार्य करता है, तो वलयुग्म क्या करेगा, उस वस्तु को क्या कर देगा, आघूर्ण कर देगा, घुमा देगा और उसको संतुलन की स्थिति में ले जाएगा। जैसे बच्चों आपको समझना है, जैसे मान लीजिए सपोज करो ये मार्कर है, अब इसको हमें आघूर्ण करना है, इसको घुमाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, घुमाना है। तो बच्चों अब इसको कैसे घुमाएंगे, देखिए इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इस प्रकार से ऐसे। तो बच्चों यहां पे ध्यान से देखें तो बल यानी कि इसको घुमाना है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से। अर्थात यहाँ पे दो बल कार्य कर रहे हैं, यानी कि ये जो उंगलियां हैं ये इधर की ओर बल लगा रही है, अंगूठा ये इधर की ओर बल लगा रहा है, यानी उंगलियां इधर की ओर, अंगूठा इधर की ओर। यानी कि दो बल कार्य कर रहे हैं, परिमाण में समान और क्रिया रेखा परस्पर विपरीत और समांतर होती है, तो वो वलयुग्म बनाते हैं। अर्थात जब हमें किसी वस्तु को आघूर्ण करना, उसको रोटेट करना, उसको घुमाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ता है, वलयुग्म लगाना। ठीक है, और जब वलयुग्म कर लगता है तो वस्तु क्या कर जाती है, आघूर्ण कर जाती है, घूम जाती है, और इसी को कहते हैं वलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पे देखिए हमें वादो क्षेत्र में स्थित एक वादो द्विध्रुव है AB, यानी कि एक समान वादो क्षेत्र है कैपिटल E तीव्रता का, इसमें एक वादो द्विध्रुव रखा है और यह वादो द्विध्रुव इस प्रकार से रखा है कि
अब देखिए वायुद्युत ध्रुव, तो आप जानते हैं वायुद्युत ध्रुव क्या होता है कि जब परिमाण में समान और प्रकृति विपरीत दो आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं तो उस निकाय को क्या कहते हैं बच्चों? वायुद्युत ध्रुव। तो यहां पे माना कि एक वायुद्युत ध्रुव ए भी है जो कैपिटल ई तीव्रता के एक समान वायुद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि ये वायुद्युत ध्रुव वायुद्युत क्षेत्र के हिसाब से कितना कोण बनाता है बच्चों? थीटा कोण बनाता है। ठीक है, यानी बच्चों कहां रखा है? यहां पे किस प्रकार से रखा है कि ए बी वायुद्युत ध्रुव कैपिटल ई तीव्रता के एक समान वायुद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि इसका आघूर्ण या कह सकते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण वायुद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए वायुद्युत ध्रुव क्या होता है? दो आवेशों का निकाय है और हमने अपने पिछले लेक्चर्स में यह पढ़ा कि जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तो ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो होता है उस आवेश पे क्या लगाता है बच्चों? वैद्युत बल लगाता है। वैद्युत बल कितना? F बराबर QE। ठीक है, तो बच्चों देखिए जब हम किसी वैद्युत ध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर भी एक बल गुण कार्य करता है। कैसे कार्य करता है देखिए, अब जैसे देखिए वैद्युत ध्रुव में दो आवेश, ये ऋण आवेश और ये धन आवेश। ठीक है, तो अब इस पे ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो है बच्चों इस पे भी बल लगाएगा और इस पे भी बल लगाएगा। ठीक है, अब बल कैसी राशि है? सदिश राशि। तो जैसे आपको बताया कि जब सदिश राशियां होती हैं वहां पे केवल आवेश का परिमाण यूज करते हैं। तो देखिए ये जो ऋण आवेश है इस पे बल लगेगा बच्चों कितना? QE। ठीक है, और देखिए बच्चों आपको ध्यान रखना है कि बल कैसी राशि है? सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इस ऋणावेश पर यानी किसी ऋणावेश पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उस बल की दिशा सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। दोबारा समझिए बच्चों कि ऋणावेश पर किसी नेगेटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसका मान कितना होगा बच्चों? QE होगा। और दिशा कैसे होती है? सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यहां पे बल लगेगा और बल की जो दिशा होगी यानी कितना बल लगेगा बच्चों? F बराबर QE। और बल की जो दिशा होती है सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर तो इस पे बल लगेगा बाह्य वैद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में। अब देखिए दूसरा आवेश धनावेश, तो अब इस पे भी बल लगेगा बच्चों। ठीक है, यानी कि इस पे भी बल लगेगा और इस पे जो बल लगेगा वो भी कितना होगा? F बराबर QE होगा। लेकिन धनावेश पर लगने वाली जो बल की दिशा होती है सदैव बाह्य वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में कार्य होती है। यानी कि धनावेश पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी बच्चों किधर की ओर? बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यहाँ पे बाह्य वैद्युत क्षेत्र आगे की ओर है तो यहाँ पे यानी यहाँ पर धनावेश पर जो बल लगेगा वह भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ध्यान से देखिए, इस धनावेश पे बल लग रहा है आगे की ओर यानी कि इस दिशा में। ठीक है बच्चों, और इस ऋणावेश से बल लग रहा है इस दिशा में यानी कि इसकी क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है। अर्थात ये जो दोनों बल हैं
परिमाण में तो समान है परंतु उनकी जो क्रिया रेखा है परस्पर विपरीत है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वैद्युत ध्रुव पर एक वलिगुम कार्य कर रहा है। ठीक है, हमें निकालना है वलिगुम का आघूर्ण। तो देखिए, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलिगुम का आघूर्ण। ठीक है बच्चों, वलिगुम का आघूर्ण। अब बच्चों यहां पे ध्यान से समझना है कि वलिगुम का आघूर्ण क्या होता है। देखिए बच्चों, वलिगुम के आघूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है दोनों बलों में से एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखा, बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। यानी बच्चों वलिगुम का आघूर्ण क्या होता है कि जो वलिगुम लग रहा है उन वलिगुम में से दोनों बलों में से एक बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए बच्चों, बल कितना लग रहा है यहाँ पे, बल लग रहा है F बराबर QE। वलिगुम का आघूर्ण होता है, इसको दिखाते हैं बच्चों किससे, टाउ से। अब बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बच्चों ध्यान से देखें, इस बल की क्रिया रेखा ये है, इस बल की क्रिया रेखा ये है। ठीक है, तो अगर हम इसको पीछे हटाएं इस प्रकार से, ठीक है, तो इस बल की क्रिया रेखा ये, इस बल की क्रिया रेखा ये, तो इनके बीच की लंबवत दूरी होनी चाहिए बच्चों, ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, यानी कि एक बल ये इस दिशा में, दूसरा बल इस दिशा में, तो दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये होनी चाहिए, B से C, यानी कि कितनी है, BC। ठीक है, तो यह आ गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पे लगने वाला वलिगुम का जो आघूर्ण होगा टो बराबर QE गुणा बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, कितना आया, BC। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों ज्ञात करेंगे इस BC की वैल्यू कितनी है। जो BC की वैल्यू आ जाएगी इसको यहां पुटअप करेंगे और आर्टिकल डेरिवेशंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं BC। देखिए बच्चों, इसको ध्यान से अगर हम देखें इसको, तो ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहां पे देखिए, हमें मालूम है कि वैद्युत ध्रुव में दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी होती है 2L। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा को कहते हैं कर्ण, एक को लंब और एक को आधार। यहाँ पे जो भुजा है AB ये तो कर्ण हो गई, ये कोण थीटा है तो इसकी सामने भुजा लंब हो गई, और ये क्या हो गया, आधार। हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, यानी कि ये वाली भुजा की लंबाई, इस भुजा की लेंथ चाहिए। अब यहाँ पे ये थीटा है, ये कर्ण है और ये लंब, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब। अब बच्चों अब त्रिकोणमिति के अनुपात में, यानी कि ये जो कर्ण है और लंब है, तो त्रिकोणमिति के कौन से अनुपात में कर्ण और लंब आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, साइन थीटा में। और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो बच्चों यानी कि त्रिभुज, ये हो जाएगा बच्चों त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या हो गया, BC, और कर्ण क्या हो गया, AB। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, BC बराबर AB साइन थीटा और BC बराबर AB कितनी, 2L और ये साइन थीटा। अब बच्चों कुछ नहीं करना, BC का मान, यानी जो BC का मान आया उसको समीकरण 1 में रखिए। ठीक है, तो BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो BC का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो टो बराबर QE इंटू क्या आया, 2L साइन थीटा।
यानी कि BC का मान जब हमने समीकरण 1 में रखा तो टो बराबर आता है QE इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है, और Q इंटू 12 बराबर क्या होता है बच्चों P, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो Q इंटू 12 की जगह क्या रख देंगे P, तो यह आ जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा। यानी कि बच्चों यह आ गया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का जो आघूर्ण होता है बच्चों कितना होता है? टो बराबर PE साइन थीटा होता है। अब बच्चों यहां ध्यान से देखें हम, तो टो बराबर तो PE साइन थीटा होता है। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण, वो भी एक सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है ऋणावेश से धनावेश की ओर, यानी कि यहाँ पे जो आघूर्ण होगा इसकी दिशा धनावेश से ऋणावेश से धनावेश की ओर, और वैद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है। इसका मतलब दो सदिश राशियों की गुणा हो रही है और गुणा में क्या आ रहा है? साइन थीटा। हम जानते हैं सदिश राशियों का जो गुणन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है डॉट गुणन यानी अदिश गुणन, और दूसरा होता है क्रॉस गुणन, ठीक है, यानी कि सदिश गुणन। और यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है तो ये क्या बच्चों? सदिश गुणन है। तो अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें, इसका वेक्टर रूप लिखें, तो वेक्टर रूप क्या हो जाएगा बच्चों? टो बराबर हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, यानी वेक्टर टो बराबर हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो बच्चों ये हुआ एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। तो बच्चों हर एक टॉपिक यानी कि हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि जब हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव पे रखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, तो उस पर क्या लगता है? वलयुग्म का आघूर्ण लगता है, वलयुग्म लगता है, और उस वलयुग्म का जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है? टो बराबर PE साइन थीटा होता है। अब बच्चों देखिए कुछ पॉइंट समझिए इससे संबंधित, जैसे देखिए, ठीक है बच्चों, टो बराबर क्या है? PE साइन थीटा। अब यदि थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में ऐसे रखा है, बिल्कुल इस प्रकार से। जब थीटा बराबर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी बच्चों? 0, तो टो बराबर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रख दें तो उस पर कोई भी वलयुग्म कार्य नहीं करता है, यानी टो बराबर क्या हो गया? 0। अब देखिए दूसरा, अगर थीटा बराबर कितना बच्चों? 90 डिग्री, यानी कि हमने वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रख दिया, इस प्रकार से रख दिया यानी कि लंबवत। तो यहाँ पे जब लंबवत होगा तो साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों? 1, तो टो बराबर क्या हो जाएगा? PE। यह हम कह सकते हैं इस पे जो बल आघूर्ण लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों? मैक्सिमम लगेगा, अधिकतम लगेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर तो उस पर कोई भी वलयुग्म कार्य नहीं करेगा, उसका आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। और यदि लंबवत रखेंगे तो उस पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करता है, ठीक है बच्चों। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी फ्रेंड के साथ अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।